कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में लिया था उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइनर्स का पोजीशन चेक किया था कि माइनर्स के एग्रीमेंट, अगर माइनर्स के साथ एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका अल्टीमेटली क्या स्टैंड होता है। तो प्रीवी काउंसिल ने मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस में ये बताया था कि माइनर के साथ किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर वाइड एब इनिशियो होता है। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि माइनर अपना माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में ये बोलता है कि मैं तो माइनर था, ये माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करो। तो ऐसे में जो नेक्स्ट पार्टी होगा उनके राइट्स का फिर कैसे उनको फिर कंपेंसेशन कैसे मिलेगा। अ, उन्होंने उनके वजह से जो माइनर को फ़ायदा मिला है उस फ़ायदे की वजह से तो अल्टीमेटली नेक्स्ट पार्टी का नुकसान हो गया। तो क्या माइनर को कंपेंसेशन देने के लिए कंपेल किया जा सकता है? तो आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे, कंपेंसेशन बाय अ माइनर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी तो बेनिफिट एक्वायर्ड फ्रॉडुलेंटली, तो अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली यानी कि फ्रॉड करके अपना माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा करके कोई बेनिफिट लेता है तो क्या उसे कंपेंसेशन, मेरा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इज ही लायबल टू पे कंपेंसेशन। तो धर्मदास केस में अगर हम लोग बात करें तो धर्मदास केस में कंपेंसेशन देने से मना किया गया था। माइनर को कंपेंसेशन देने से मना किया गया था क्योंकि क्योंकि जो नेक्स्ट पार्टी था, डिफेंडेंट था, वो अल्टीमेटली वो पहले से ही जानता था कि वो माइनर है, फिर भी वो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तो अगर उसे पहले से ही पता था कि वो माइनर में है तो कहीं न कहीं गलती उसकी भी थी, तो उसे कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कंपेंसेशन का क्या पोजीशन है वो हम लोग आज चेक करते हैं कि अगर माइनर ने फ्रॉडुलेंटली कोई एग्रीमेंट एंटर किया है, उसकी वजह से नेक्स्ट पार्टी का कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान के लिए क्या माइनर को कंपेल किया जा सकता है, इस माइनर इज लायबल टू पे कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपेंसेशन का अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ कहाँ प्रोविजंस हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 64 एंड 65 में ये प्रोविजन है कि कंपेंसेशन का प्रोविजन है। लेकिन ये सेक्शन 64 या 65 जो है वो तभी अप्लाई होता है जब पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो कॉम्पिटेंट हो। यानी कि यहाँ तो पार्टी था ही नहीं कॉम्पिटेंट के लिए, यानी कि ये वाला जो केस है, ये जो दो सेक्शन है, सेक्शन 64 और सेक्शन 65, ये कहीं ना कहीं माइनर के लिए अप्लाई नहीं होता है, कोर्ट ने ये हेल्ड किया। और सेक्शन 70 जो है जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बात आता है कि अगर किसी के वजह से किसी का फायदा हो रहा है, जिसका फायदा हुआ है उसे उसे उसका मतलब जो फायदा हो उसको लौटाना पड़ेगा। तो इसे भी कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये भी केस जो है सेक्शन 70 जो है वो माइनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी माइनर के ऊपर कंपनसेशन का कोई लायबिलिटी नहीं बनता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बात करें तो सेक्शन 39 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट धोखेबाजी से या फिर किसी और वजह से उसके साथ एंटर किया गया है तो वो अप्लाई कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को कैंसलेशन करने के लिए। और वंस सेक्शन 14 में ये बताया गया कि अगर इंस्ट्रूमेंट कैंसिल होता है तो जो पार्टी है जिसको फायदा पहुंचा था उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको। लेकिन धर्मोदास केस में इस सेक्शन को यूज करते हुए कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया। यानी कि ना ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ना ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को यूज करते हुए कोई भी कंपनसेशन का लायबिलिटी माइनर के ऊपर रखा गया। तो अब क्या हो गया कि इस चीज को देखते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 33 लेकर के आया गया। और सेक्शन 33 स्पेसिफिकली ये बोलता है कि हाँ, अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली किसी भी तरीके का फायदा उठाता है तो उसके ऊपर भी कंपेंसेशन का लायबिलिटी बनता है, यानी कि उसे भी नेक्स्ट पार्टी को कंपेंसेशन देना होगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो। तो आज दोस्तों हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, कंपेंसेशन बाय अ माइनर। तो अगर रिवाइज करें इस टॉपिक को तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 30 को इंसर्ट करते हुए ये प्रोविजन लाया गया कि माइनर के ऊपर भी लाइबिलिटी बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्री कंसेंट। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़, और अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ ट्राई टू प्लीज़ करेक्ट मी। थैंक यू सो मच।